मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के इलेक्शन को लेकर के बायलॉज में कहीं आचार संहिता तो है नहीं, और अगर भारत के हिसाब से देखा जाएगा तो 120 दिन से ज़्यादा कोई आचार संहिता रहता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इलेक्शन डिक्लेयर किया उन्होंने, तो उन्होंने आचार संहिता का नोटिफिकेशन तो किया भी नहीं है, और इलेक्शन के पहले जब स्टेटस को लग गया तो आचार संहिता का तो नामो निशान मिट गया। जब स्टेटस लग गया यथावस्था में, अब वो मानते हैं कि वो चीज़ आज तक लगा हुआ है तो ज़िंदगी भर लगा के रखिए। ये हौज को आप पूरी ज़िंदगी नहीं मानिए। जब आपने बता दिया कि हौज कभी भंग नहीं होता, उनके पास जब हम लोग पहली बार गए तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग सिर्फ एक कैंडिडेट है, नॉट ए मेंबर। आप एमईसी के मेंबर नहीं हैं, आप एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन किया है यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए आप लोग कुछ नहीं, हम सिर्फ प्रेसिडेंट को जानते हैं। फिर उन आचार संहिता लगा हुआ, फिर उन्होंने बात बदल दिया, कहा कि आचार संहिता 120 दिन में स्वतः खत्म हो जाता है। तो आचार संहिता अगर फरवरी में लगा तो जून में ख़त्म हो गया, या इलेक्शन भी 5 मार्च को था तो 5 जुलाई को ख़त्म हो गया स्टेटस लगने के पहले। और हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है वो आपके स्टेटस का जो केस था वो खारिज हो गया 13 नवंबर को, और हम लोगों ने 24 नवंबर को हाउस बैठाया। ये हाउस की मीटिंग 24 नवंबर को हुई और 24 नवंबर में ये फैसला लिया गया। तो ना तो आचार संहिता था ना स्टेटस था, फिर वो नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब वो एक तरफ देख रहे हैं, और बार बार उनसे ये कहा जा रहा है कि हम तीसरा विकल्प देख रहे हैं। हाउस को छोड़ के वो तीसरा कौन सा विकल्प देख रहे हैं? वो हाउस को मान नहीं रहे हैं। तीसरा विकल्प देखने वाले वो कौन? वो हाउस के तो मेंबर है नहीं, वो कुछ भी नहीं। उनको सिर्फ अपॉइंट किया गया था इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्शन नहीं करा पाए। और उनका जो रवैया था इलेक्शन कराने का वो अच्छा हुआ, इलेक्शन नहीं हुआ। अगर होता तो बहुत बवाल होता, क्योंकि उन्होंने कोई भी चीज़ क्लियर किया ही नहीं था। ना तो ये क्लियर था कि बूथ कहाँ बनेगा, ना ये क्लियर था कि वोटिंग की गिनती कहाँ होगी, ना बैलेट पेपर कहाँ रखा जाएगा, ना स्ट्रांग रूम कहाँ होगा, कितनी सिक्योरिटी फोर्स चाहिए उनको। किसी चीज़ पर उन लोगों का सही से क्लियर नहीं था। और एक ही कंपनी को उन्होंने टेंडर, सिंगल टेंडर अप्रूव कर दिया। एमईसी से कोई मशवरा भी नहीं किया, सिंगल टेंडर अप्रूव होता नहीं है। तो उनका रवैया और उनका तरीका जो है वो गैर आईनी भी है और गैर तरीके का भी है। इसलिए मेरी समझ से उनका इलेक्शन कमिश्नर बन करके इलेक्शन कराना या आगे उनको रखना बेहतर नहीं है। बाकी हाउस के मेंबर अपना अपने राय देंगे। पांच राय से ये तय करार पाई है कि साबिक सदर व साबिक जनरल सेक्रेटरी को 1-2 बार रिमाइंडर चार्ज देने के लिए भेजा जाए, जिसमें 3 दिन के अंदर चार्ज नए सदर जनाब डॉक्टर मजहर अख्तर सेक्रेटरी साहब और नए जनरल सेक्रेटरी जनाब हारिस फरीद अहमद खान को देने की गुजारिश की जाएगी। अगर नहीं देने पर आईनी और कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे कदम उठाया जाएगा। कि इलेक्शन कमीशन चूँकि एमईसी के बायलॉज के खिलाफ लगातार काम करते आ रहे हैं, इसलिए एमईसी के बायलॉज के आर्टिकल 9 के तहत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफीकुल हसन आरओ, जनाब इंजीनियर मोहम्मद हसन साहब एआरओ फर्स्ट, जनाब नईमुल हकीम नईम साहब एआरओ सेकंड को इनको उनके ओहदे से इत्तेफाक राय से हटाने का फैसला लिया जाता है। साथ ही उनसे गुजारिश की जाती है कि 3 दिन के अंदर जनरल सेक्रेटरी जनाब हारिस फरीद अहमद खान को चार्ज दे दें और ऑफिस की चाबी सौंप दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इन लोगों पर भी आईनी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इत्तेफाक राय से यह फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द नए इलेक्शन कमीशन और 5 ट्रिब्यूनल मेंबर को मुंतखब किया जाएगा। आइंदा नशिस्त में इसका जो है हम लोग लाएंगे, और ताकि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाई जा सके।